कभी ना खत्म होने वाले वर्क आवर्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और हसल कल्चर के नाम पर टॉक्सिक वर्क कल्चर का आम होना। यह माहौल किसी एक कंपनी का नहीं बल्कि स्टार्टअप से लेकर बड़ी कंपनियों का यही हाल है। हाल ऐसा है कि किसी कंपनी का वर्कलोड किसी की जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ईबाई में काम करने वाली 26 साल की एना सेबेस्टियन की मौत ने इस बात को एक बार फिर हाईलाइट कर दिया है कि कैसे हार्डवर्क के नाम पर ओवरवर्क को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। किस तरह एम्प्लॉयज की जान की कीमत कंपनीज के ऊंचे प्रॉफिट्स के आगे बहुत छोटी पड़ रही है। एना सेबेस्टियन परेल की मौत जुलाई में हार्ट अटैक से हुई। पेपर्स पर वजह हार्ट अटैक जरूर है, लेकिन एना की मां अनीता ऑगस्टीन ने ईवाई इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें वजह वर्क प्रेशर है। एना की मां ने इस चिट्ठी में बताया है कि किस तरह उनकी सीए बेटी पर काम लादा जा रहा था। देर रात ऑफिस से घर पहुंचने के बाद भी और काम और फाइलों का बोझ खत्म ही नहीं होता। मैनेजर्स के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और टारगेट का बोझ एना के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी भारी पड़ गया। उन्होंने चेस्ट में भी दबाव की शिकायत की थी। एना को ईवाई ज्वाइन किए बस 4 ही महीने हुए थे। नई नौकरी में अच्छा करने के स्पिरिट के साथ उन्होंने पूरी शिद्दत से काम करने की पूरी कोशिश तो की, लेकिन वर्कलोड और टॉक्सिक वर्क कल्चर के पहाड़ के आगे ये स्पिरिट टूट गई। इस पूरे किस्से के बाद राजीव मेमानी का एम्प्लॉयज को जारी किया गया मेमो भी लीक हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अनीता ऑगस्टीन की चिट्ठी को बेहद गंभीरता से लेते हैं और कंपनी एम्प्लॉयज की हेल्थ और वेलबींग को प्रायोरिटी देती है और बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस देने के लिए और भी काम करेगी। लेकिन बात सिर्फ शायद एक मेमो पर खत्म नहीं होती। ये हालात सिर्फ एक कंपनी के ही नहीं है। हाल ही में आई फिक्की और बॉस्टन कंसल्टिंग की रिपोर्ट में सामने आया कि 58% इंडियंस काम पर बर्नआउट या मानसिक तौर पर थकान महसूस करते हैं। हैप्पीनेस एट वर्क रिपोर्ट के मुताबिक भी देश में 70% नौकरी पेशा लोग अपनी जॉब से खुश नहीं हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह वर्क लाइफ बैलेंस का ना होना ही है। WHO की एक रिपोर्ट तो वर्कलोड के चलते बिगड़ती सेहत पर भी चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखती है। इसके मुताबिक 2016 में लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से होने वाले हार्ट अटैक 7,45,000 मौतों के जिम्मेदार रहे। ऑफिस में वर्कलोड और इस तरह के वर्क कल्चर को वेरीफाई करने के लिए शायद इन नंबर्स की भी जरूरत नहीं है। आपने अपने आसपास या अगर अपने जो दोस्त हैं और कॉलिग्स हैं उनसे बात करेंगे या पूछेंगे तो वो भी आफ्टर ऑफिस काम और टारगेट से परेशान ही नजर आएंगे। उन्हीं ऑफिस में मैनेजरियल या फिर टीम में ऐसे लोग भी शामिल होंगे जो बड़े गर्व से कह देते होंगे कि हमें देखो, हम तो घंटों तक काम करते हैं, हमें भी तो वीकेंड्स मिलते हैं, लीव मिलती है, लेकिन हम उसे छोड़कर काम करने से कतराते नहीं हैं। नारायण मूर्ति तक ने कहा था कि देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूथ को हफ्ते में कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि इस नेवर एंडिंग साइकिल का सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ सबसे पहले तो ये मानने और समझने की जरूरत है कि कोई भी जॉब किसी की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सिचुएशन में बदलाव की शुरुआत टॉप मैनेजमेंट से ही हो सकती है, जो वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क टारगेट्स और ओवरऑल वर्क कल्चर को ना सिर्फ सही और हेल्दी इसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए, पॉलिसीज सेट करें, बल्कि उनके इम्प्लीमेंटेशंस पर भी नजर रखें। अगर कोई भी एम्प्लॉय काम को लेकर, काम के प्रेशर को लेकर कोई शिकायत करता है तो उसे अनसुना ना किया जाए, बल्कि पूरी गंभीरता से इस बात को लिया जाना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम बढ़ता है, जाहिर है, लेकिन उसी रेशियो में हायरिंग भी की जानी चाहिए और ना कि मौजूदा एम्प्लॉयज पर बोझ बढ़ाना चाहिए। एना की मां ने अपने लेटर में आखिर में ये लिखा है कि उनके चिट्ठी लिखने का मकसद ये भी है कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। उम्मीद है कंपनियां भी इसी दिशा में जागरूक होकर काम करेंगी। क्या आप भी अपने वर्क प्लेस पर इस तरह के प्रेशर झेलते हैं और आपकी कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए किस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? हमें कमेंट करके बताएं और आपके काम की ऐसी ही जानकारी के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।